जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अपना देख भी चुके हैं कि किसी का 1 तारीख का है, किसी का 7 तारीख का है और किसी किसी का आपका 15 तारीख का है। तो जब एडमिट कार्ड आ गया है तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अब कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग का डर नहीं बना रहे, मतलब कि जो जंग का डेट निकला हुआ है वो जंग जीत सकें। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी तक तैयारी करने वाले 2 तरह से लोग हैं। एक जिनका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, एक और लोग हैं जिनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, डरे हुए हैं कि मेरा सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है और मतलब जहाँ तहाँ से पढ़े हैं। उनके लिए भी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात की परीक्षा जो हम लोग का है ऐलाने जंग हो चुका है। बहुत भाई लोग का फर्स्ट फेज में पड़ा हुआ है 1 तारीख का, तो उनके लिए मान के चलिए कि 15 से 17 दिन बचा हुआ है। और जो दूसरका डेट में है उनके लिए आपका 7 दिन बढ़ जाएगा, मान लीजिए 25 दिन हो गया और लास्ट वाला आपको 28 से 30 दिन का बच रहा है। तो उनमें से सबसे बेहतर अगर आपको करना होगा तो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर करने के लिए अच्छा आपका रणनीति होना चाहिए ताकि हम लोग मतलब कि परीक्षा को जीत सकें। आप भी जानते हैं कि जब युद्ध नज़दीक होता है तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं ताकि जंग जीत सके। यानी कि हथियार पे ऐसा धार देना चाहिए जैसा दुश्मन होता है उसी तरह हम लोग जिस तैयारी भी करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसा परीक्षा होता है, जैसा आपका तैयारी है, उस हिसाब से आपको बूस्टअप करना चाहिए ताकि आगे आकर के नतमस्तक नहीं होना पड़े। यानी कहने का मेरा मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से आंक लीजिए कि आप किस फेज में हैं। यानी कि पूरा का पूरा तैयारी कर लिए हैं कि आप जहाँ तहाँ से पढ़े हैं। अगर जहाँ तहाँ से पढ़े होंगे तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, 2 तरह से आपको बता दिए हैं कि 2 तरह से अभी फिलहाल बिहार पुलिस के जो छात्र हैं तैयारी किए हैं। एक कि आपका जो पूर्ण सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में बोलेंगे हम कि जैसे देखिए परीक्षा के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो वो प्रयास करेंगे कि नया न पढ़ें। जो पीछे पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन करें। नोट्स रख के देखना नहीं है बल्कि उसको पढ़ के और डिस्कशन भी करना है, उसको अच्छा से पढ़ेंगे। दूसरा का चीज़ कि आप रिवीजन आपका हो गया तो एक सेट के जगह पे सेट एक रोज तो बनाना ही बनाना है, लेकिन जब रिवीजन कर लिए और सब कुछ पढ़ लिए हैं तो आपको कम से कम 2 सेट बना देना चाहिए जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। पहले आप सुबह में बना लीजिए, एक शाम में बना लीजिए। पूरा जो आपका दिन में है आप क्या कीजिएगा कि पूरा का पूरा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। ये उनके लिए रणनीति है जिनका परीक्षा से पहले पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक लोग बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हर परीक्षा आएगा उनमें सोचते हैं कि परीक्षा के टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आज तक उनसे किसी किताब का मतलब इधर से उधर नहीं हुआ, इधर से उधर है टारगेट बैच टारगेट बैच। तो देखिए अब 15 दिन में आपका टारगेट बैच काम करने वाला नहीं है। आपके लिए कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा। इतना दिन में नहीं किए हैं तो ये कोनो बूस्टअप नहीं है, बूस्टर कोई नहीं है कि मतलब 15 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप कोई रणनीति बनाएंगे वो सबसे बेहतर होगा कि आपको तो नया पढ़ना ही है, इसलिए कि पहले जो पुराना पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसको पहले रिवीजन करना होगा। दूसरा चीज कि जो आप अधिक से अधिक नया पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाए, तो हम यही कहेंगे कि मिलजुल जुल पढ़े से अच्छा है कि आप एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और टॉपिक वाइज कीजिएगा कि ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, पॉलिटी में कौन कौन, साइंस में कौन कौन सा पूछ रहा है। उसी के हिसाब से आपको तैयार करना है कि जो आपसे नहीं बन रहा है उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और उसको आज पढ़िए कल रिवीजन कीजिए। मतलब कि आज पढ़ने के बाद कल रिवीजन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। दूसरा चीज कि आप एक सेट रोज बनाना है। हम बोले हैं कि जिनका सिलेबस खत्म हो गया वो 2 सेट बनाएंगे, लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए पर डे 1 सेट बनाइए। और नया आपको तो पढ़ना ही है, जैसे उनको बताया था कि नया नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको नया पढ़ना है, लेकिन उलूल जुलूल नया नहीं पढ़ना है। यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सेट्स बनाने के समय बना रहे हैं बनाइए। दूसरा चीज कि आपको वही काम करना है जो सिलेबस के बस मलाई लेना है, जो
इधर उधर का पूरा लुसेंट लेके नहीं रटना है, पूरा किसी मैथ का जो है टाइप मैथ बना रहा है तो पूरा RS अग्रवाल चाहे कोई बुक नहीं बना सकते हैं, टाइप बाई टाइप बना लीजिए। और लुसेंट जो है, लुसेंट में से भी आप जीके पढ़ते हैं तो लुसेंट का पहले PDF डाउनलोड कीजिए उसका सिलेबस का, तब जाके लुसेंट में से देखिए कि इस हमको टॉपिक पढ़ाना है, फिर जाके रिवीजन भी करना है, तब जाके आप इस बिहार पुलिस के संबंधित जो एग्जाम है आप इसको फाइट कर सकते हैं। तो यही हम लोग का रणनीति है कि आप जो पेपर देना है तो इस पर काम कीजिए। हमको लगता है कि आप इस पर काम करते हैं तो सबसे बेहतर होंगे। 15 दिन 20 दिन जिनके लिए बचा हुआ है, आप इधर उधर का बात मत सुनिए और अपने तैयारी को इतना धार दीजिए कि ताकि मतलब कोई आपके सामने टिके नहीं। आपका डर जो है, भय भी है, बना नहीं रहेगा। जब अपने आप पर इतना काम कीजिएगा तो हमको लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं। जंग जीतना ही है जब अपने हिसाब से मतलब संतुष्टि हो जाए कि हम मेहनत किए हैं। तो मेरा यही राय है कि आप लोग दो तरह से लोग को बताया है कि जिनका सिलेबस खत्म हो वैसे करें, और जिनका सिलेबस नहीं खत्म होगा आप ऐसे कीजिएगा। तो हमको पूरा 110% विश्वास है कि सबका स्थिति यही है, सबका सोड़ा है। या आपको लगता है कि हम ही का है, तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। इससे हतोत्साहित नहीं होना है, आपको यही मानना है कि सब लोग का स्थिति यही है। तो आपको उससे बेहतर करने के लिए थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। तो आप PDF उसका सिलेबस का डाउनलोड करके थोड़ा सा कॉपी पे लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप पढ़ा कीजिए। और नया ही पढ़ना है तो क्यों नहीं सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो बस यही प्लान था। हमको लगता है कि आप सब इस प्लान को लागू कीजिएगा तो एकदम फिक्स है कि आपको मतलब कि एग्जाम निकालना तय है। तो और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।